हम आपका क्लासिकल डांस इधर लिखे हुए हैं और किस स्टेट से उनका रिलेशन है, तो ये यहाँ पर आपका 9 हमने लिखे हैं, लेकिन संख्या 8 ही लिखनी है। 9 क्यों लिखा है अब ये समझ गए होंगे आप। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम को याद रखना कहाँ का है, तमिलनाडु का है, और ये सबसे पुराना है। क्वेश्चन बनता है कि ये कितना पुराना है, तो नोट करना यहाँ पर ये 2000 वर्ष पुराना है। 2000 वर्ष पुराना, यानी कि 2000 ईयर ओल्ड है ये डांस। 2000 वर्ष पुराना, यानी लगभग आप मान सकते हैं जब से कैलेंडर हमारा चल रहा है तभी से आपका इसका ओरिजिन था, इतना ही पुराना ये भी है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कैसे याद रखोगे, उधर रूट वर्ड बनाओ एक भरत, भरत, और भरत नाम से हम क्या जानते हैं, भरत मिलाप। क्या बोलेंगे, भरत मिलाप, तो यहाँ मिलन से याद रख लेना, मिलन। भरत का क्या हुआ था, मिलन। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस स्टेट का डांस है, तो भरत मिलन। ठीक है, भरत किससे मिले थे, भगवान श्री राम जी से मिले थे। ओके। ओडिसी एक कॉमन नाम है, ओडिशा से ही। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी, देखिए कच्ची पूड़ी इसको बोलेंगे हम हमेशा अपने पूरे क्लासिकल डांस में, कच्ची पूड़ी। इसी से हम आर्टिस्ट भी याद रखेंगे। क्या बोलना है, कच्ची पूड़ी। अब तुमको तो दिखता है पूड़ी कच्ची है पक्की है तो तुम तो खाओगे नहीं, लेकिन कच्ची पूड़ी बेचारे अंधे को थोड़ी ना दिखेगी। अंधा आदमी तो कच्ची पूड़ी को खा लेगा। अंधा, आंध्र प्रदेश को हम हमेशा अंधा बोलते हैं। हाँ जी। कथक, इसको याद रखना, थकते नहीं है। थकते नहीं है कौन, यूपी के। यूपी के भाई थकते नहीं है। ओके, कैसे भी समझ लो। कथकली, यहाँ पर दो देखना आपको, हमने कल भी आपको बताया। अट्टम और कली किसकी पहचान है, अट्टम और कली ये पहचान है केरल की। कहाँ की, केरल की पहचान है अट्टम एंड कली। ठीक है, केरल का हमेशा याद रखना है हमें। बहुत आगे फोक डांस भी हम पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ये रूट वर्ड हमारी हेल्प करेंगे। डबल टी और कली, हमने कल बताया आपको, डबल टी और कली होगा। मोहिनी अट्टम। सत्रिया, सत्र आसाम से शुरू होगा। सत्रिया आसाम से, और सत्रिया सबसे नया है। तो सबसे नया है तो कितने वर्ष पुराना है, तो इसको लिखना है 500 वर्ष पुराना है। सत्रिया पे लिख लेना भैया कहीं किनारे पर, कितने वर्ष पुराना है। जैसे भरतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना है, ऐसे ही ये 500 वर्ष पुराना है, और सबसे लास्ट में यही जुड़ा है। ठीक है, सबसे नया। देखिए इसमें 6 जो थे वो तो भारत की आज़ादी के पहले से थे। ये कथक जो है ये भी भारत की आज़ादी के बाद शामिल हुआ, और सत्रिया जोड़ा गया सन 2000 में। हम आज आपको बताएंगे कि एक आपका गुरु हुए थे श्रीमद शंकर देव, उन्होंने प्रयास किए, इसके लिए डिमांड की, तो भारत सरकार ने सन 2000 में इसको अनाउंस कर दिया कि अब सत्रिया 8वां क्लासिकल डांस होगा। यानी संगीत नाटक अकादमी ने कह दिया कि अब 8वां होगा, और 8वां कौन सा बना, तो वो सत्रिया। आज शाम सत्र शुरू होगा। ठीक है, छऊ आप जानते हैं, अभी इसको संगीत नाटक अकादमी मानता नहीं है, 3 स्टेट में ये होता है। अब मुझे एक बात बताइए कॉमन, जैसा कि मैंने आपसे पहले से मैं आपका रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि हर छात्र के पास में एक मैप जरूर होना चाहिए आपकी स्टडी टेबल पर। तो एक छोटा सा मैप आप सबकी स्टडी टेबल पर है, लाइब्रेरी की सीट पर है क्या आपका, या आपकी दीवार पर है, जिस दीवार पर बैठ करके आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक नक्शा जरूर लगा हुआ होना चाहिए छोटा सा, और वो जरूर होना चाहिए। तो आप जानते होंगे जैसे भारत है, तो भारत के बारे में हम बोले आपसे कि ये भारतवर्ष का नक्शा हुआ, तो इधर कौन सी दिशा है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर कौन सी है, वेस्ट है, और इधर क्या है, ईस्ट है। ईस्ट है, इसको हम बीच से बांट दे तो इधर नॉर्थ ईस्ट है, इधर साउथ ईस्ट है, और इधर क्या है, साउथ वेस्ट है, और इधर नॉर्थ वेस्ट है। ये तो सब जानते हैं, कॉमन सी बात है। हाँ जी भैया जानते हैं। ठीक है, लीजिए जो लिख रहे हैं, नहीं हमारे पास नक्शा नहीं है, तो वो नक्शा हाथ से बना लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के, तो आप उसको हाथ से बना सकते हैं, बनाना चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुझे बताइए तमिलनाडु भारत में किस दिशा में पड़ता है, किस दिशा में है, उत्तर में है तमिलनाडु की, दक्षिण में है भारत के। आप कहेंगे ये भारत के साउथ में है। कहाँ पर है, ये भारत में साउथ में है। उड़ीसा भारत में किधर पड़ता है, इधर उड़ीसा है साउथ ईस्ट में। किधर है, ये साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में। मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर इधर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है एक। मणिपुर किधर है, ये नॉर्थ ईस्ट में, लिखना है इसको अपनी कॉपी में, नॉर्थ ईस्ट। आंध्र प्रदेश किधर है, आंध्र प्रदेश साउथ में, S4 साउथ। उत्तर प्रदेश किधर है, ये तो उत्तर नाम ही इसका उत्तर में है ये। केरल हम बात करते हैं, केरल किधर है, तो केरल आप कहेंगे भैया साउथ में है। केरल कहाँ पर है, साउथ में, यानी कि दोनों ही ये साउथ के हो गए। और यहाँ पर असम की हम बात करें तो असम किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर कई बार साथ ही इसकी दिशाओं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, बताइए ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो सिर्फ उत्तर भारत में आयोजित होता है, सिर्फ उत्तर भारत में एक ही है। नॉर्थ का सिर्फ एक ही है, तो नॉर्थ में कौन रहे थे, उत्तर भारत में शासन किया मुगलों ने, इस्लामिक शासन रहा उत्तर भारत में। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा इस्लामिक पद्धति से जुड़ा हुआ है, या कौन मुगलों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान में भी कई जगह पर कथक आयोजित होता है। तो नॉर्थ का है सिर्फ एक, कथक नहीं। संख्या बतानी है आपको, संख्या मुझे बताओ, नॉर्थ के कितने क्लासिकल डांस है, तो बोलेंगे एक है। साउथ के कितने क्लासिकल डांस है, जरा बताइए हमको। अगर हम आपसे पूछे नॉर्थ के कितने क्लासिकल डांस है, तो आप कहोगे नॉर्थ में एक है। अगर हम आपसे पूछे साउथ में कितने क्लासिकल डांस है, साउथ में बताओ फटाफट से, तो साउथ में आप कहेंगे केरल के 2 हो गए, एक आंध्र प्रदेश हो गया भैया, और एक तमिलनाडु का हो गया। तो साउथ के हो गए 4। अब हम आपसे पूछेंगे नॉर्थ ईस्ट के कितने हैं, नॉर्थ ईस्ट के, तो नॉर्थ ईस्ट के कितने कहेंगे आप, तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट के भैया 2 हैं। कौन कौन से, एक आपका सत्रिया है और एक मणिपुरी है, एक मणिपुरी है। एक बचता है सिर्फ साउथ ईस्ट का, कहाँ का, साउथ ईस्ट का। ठीक है, साउथ ईस्ट का वो कौन सा है, वो ओडिसी है। तो इस तरह से 8 क्लासिकल डांस है हमारे, इनकी दिशा भी पूछी जाती है साथ ही एग्जाम में, बहुत बार एसएससी ने रिपीट किया है इसको। बात क्लियर है, थम्स अप करिए जी भैया, हम इसको समझ गए। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर 2 क्लासिकल डांस है, तो केरल है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर 2 क्लासिकल डांस है, तो वो